तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इसका सक्सेसफुली वीजा आया है। कंट्री का नाम है जर्मनी। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपका नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर मैंने आपके बारे में यूट्यूब में पता किया। कितने टाइम से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं? सर मैं मतलब दिसंबर 21 से देख रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने तो जनवरी 22 में मैंने आपको अपना मतलब ये वो दिया था, मतलब फरवरी अप्लाई किया था। फरवरी 22 को आपने अप्लाई किया था हमारे पास। अभी देखिए मार्च खत्म हो गया, ठीक है नहीं? हाँ जी। एक हाँ साल जी। की पूरी एक साल की पूरी जर्नी रही हमारे साथ। हाँ जी सर। हिमाचल कहाँ के हैं पढ़ाने वाले? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील इंदौरा से। तो हिमाचल के बच्चे तो बहुत कम जाते हैं, तो आपका कैसे क्रेज जागा कि फॉरेन कंट्री में जाए? हैं? सर एक्चुअली, हाँ जी। मैं क्या, आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ कि फॉरेन जाना है? नहीं सर, मैंने एक्चुअली बीटेक की थी कंप्लीट। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मास्टर के लिए मैंने फॉरेन में फॉरेन करें। में करनी है। तो हाँ जी। आपने जैसे मेरी वीडियोस देखी है, वहां तो यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, तो उनके ऊपर बिलीव नहीं हुआ? हाँ जी सर, मैंने और भी देखी थी वीडियो। ठीक है। तो तो फिर तो मेरे को आपकी अच्छी लगी वीडियो। आप सारा कुछ बताते हो उस मीटिंग में। हाँ हाँ। नहीं, हाँ बाकी जी। बाकी इसलिए नहीं, बाकी नहीं बताते। सर एक्चुअली मेरे कोई टच में था नहीं उस टाइम। तो मैंने एक दो की वीडियो देखी थी, वो कोई दूर के थे, जैसे दिल्ली के थे, कोई हरियाणा के थे। फिर आप तो जलंधर के थे, फिर इसलिए मैंने मतलब सोचा पास में ही है जलंधर। फिर हाँ हाँ। इसलिए मैंने आपके ऑफिस में आके आपसे मतलब आपके सर से बात की थी मतलब। ठीक है। आप हाँ जी सर। उन वीडियो उनकी वीडियो देखी, बट वो दूर के थे। लेकिन हाँ जी उनकी ऑथेंटिसिटी कैसी थी, उनकी इंफॉर्मेशन कैसी थी, अगर हमारी वीडियो के साथ कंपेयर करते हैं तो? सर, आपकी सर बढ़िया थी। आप मतलब फैक्ट भी बताते हो, मतलब सही भी बताते हो, गलत भी बताते हो, क्या क्या है। इसलिए फिर आदमी को ज्यादा नॉलेज होती है कि मतलब फैक्ट भी बताते हैं, मतलब सही भी बताते हैं, गलत भी बताते हैं। ठीक है। फिर आदमी को यकीन हो जाता है सर। तो जब आप हमारे पास आए थे, आप बीटेक की हुई है मैकेनिकल से, तो आप नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक से की मैंने। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से जब आप हमारे पास हाँ रजिस्टर जी हुए थे, तो आपको हमने कितनी कंट्रीज के ऑप्शन प्रोवाइड किए थे? सर, मेरे को 2 कंट्री के ऑप्शन बताए थे उस टाइम। कौन कौन सी? सर स्वीडन और जर्मनी के। अच्छा अच्छा। तो अभी फैक्ट के ऊपर आते हैं। लोग वीजे दिखाते हैं हाँ ना, जी। वीजा आपका भी आया, वीजा ही दिखाते हैं सारे लोग। तो अभी हम फैक्ट के ऊपर भी हाँ आएंगे। जी। फैक्ट के ऊपर भी आएंगे। अभी ये देखिए कि इनको दो कंट्रीज के हमने ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट को, जर्मनी और स्वीडन के। और देखिए स्वीडन का हाँ वीजा जी। हमारे थ्रू ही बच्चे का रिफ्यूज भी हुआ है, हमारे थ्रू ही अप्लाई किया था। तो हाँ हमारे थ्रू जी। अप्लाई किया था स्वीडन का आपने। हाँ जी सर। तो स्वीडन के साथ साथ हमने पैरेलल ही एडमिशन डाल दिया था जर्मनी यूनिवर्सिटीज में भी, है ना? वहां पे एडमिशन आ चुका था साथ में। नहीं सर, पहले जर्मनी में डाला था ना। फिर ठीक है। उसके बाद स्वीडन में डाला था। जर्मनी की एडमिशन आ गई थी, बट एपीएस के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। फिर उसके बाद सर ने इसमें स्वीडन में डाल दी थी एडमिशन भी। तो स्वीडन में भी रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते थे। आपको मालूम है कि जनवरी इनटेक में उन्होंने किसी को वीजा दिया ही नहीं, ये मालूम है आपको वैसे? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने एक्चुअली काफी इसके बारे में नॉलेज की थी। अब आपने तो पूरी स्वीडन कंट्री को हिला कर रख दिया था, इतनी रिसर्च की थी, हाँ जी। इतने हाँ जी। मैसेज हमें किए। हाँ। सर वहां पे ये चल रहा है, अभी सर ये देखिए फीडबैक, उसने ये इसके कमेंट्स डाले हैं। मैं कहा यार, ये सारा दिन रिसर्च करता रहता है। तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट हाँ आप जी जैसा एक्टिव भी होना चाहिए। कि ये नहीं है कि हाँ एक जी। ऐसा काम दे दिया कि काम खत्म। जब तक स्टूडेंट खुद हाँ जी। हाँ एक्टिव जी। नहीं है, जैसे आप एक्टिव हैं, आपने अपनी अच्छी रिसर्च की, हमें फाइंड आउट किया, फाइंड आउट के बाद दो ऑप्शन भी देखे, और इवन अप्लाई करने के बाद भी आप अपने लेवल पर भी रिसर्च करते रहे कि स्वीडन में एक्चुअली चल क्या रहा है, वहाँ की स्वीडन इमिग्रेशन एजेंसीज के अंदर, या अनदर स्टूडेंट्स ने जो अपने ब्लॉग बनाए हुए हैं
उनमें क्या मैसेजेस हाँ जी, आते रहते हैं, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर रहे थे, सर अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया। तो आपको हाँ मालूम है जी, कि हाँ जी। जर्मनी में मैक्सिमम वीजा इस बार दिए नहीं है स्वीडन ने किसी भी स्टूडेंट को। हाँ जी सर, मैंने उसके बारे में नॉलेज की थी, मतलब यूक्रेन की जो मतलब बच्चे थे ना, उनको पहले दे रहे थे वो, इस हाँ, कारण करके। यूक्रेन के इफेक्ट के कारण नंबर ऑफ वहां पर यूक्रेनियन स्टूडेंट आए थे, तो दे आर गिविंग द प्रायोरिटीज टू देम, तो उन्होंने इंटरनेशनल। एक्चुअली सर बात ऐसे है ना, एक फ्रेंड मेरी अभी भी है, मतलब वो तो पाकिस्तान से है, बट उन्होंने भी मेरे को अभी भी मैसेज किया थोड़े दिन पहले। बट मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपका डिसीजन आया, बोलते नहीं अभी तक नहीं आया कोई तो भी अभी मेरा देखिए डिसीजन। उनका उनका अभी तक डिसीजन नहीं आया, उनका वहां से अभी तक हाँ जी, डिसीजन नहीं आया, जबकि और आपका दबादब वहां पे फोन भी किया, ईमेल्स भी इमिग्रेशन एजेंसीज को डाली, फोन भी रेगुलर कर रहे थे, तो लास्ट द मोमेंट फिर हाँ जी, रिफ्यूजल दिया, रिफ्यूजल भी कलेक्ट किया एम्बेसी से, वो भी कलेक्ट करके आपके साथ शेयर किया, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि क्या क्या रीजंस रहे हैं उन्होंने क्यों रिफ्यूज किया, और साथ में हाँ जी, तकनीक का भी डाला था, आपने आइल्स नहीं की हुई है, एग्जैक्टली exactly, हाँ जी, और विदाउट आइल्स वहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया ना आपका, हाँ जी, हाँ जी तो सर। आपका जो मास्टर प्रोग्राम है वो किस लैंग्वेज में होगा? सर जर्मन में हुआ। जर्मन टॉप में है, तो आपने अभी हाँ जर्मनी जी, में जाना है, जर्मनी में जाके सबसे पहले क्या करना है, वहां पे लैंग्वेज सीखेंगे। हाँ जी सर, पहले लैंग्वेज है मेरा जो लैंग्वेज सीखनी B2। है, हाँ जो लैंग्वेज सीखनी है उसकी फीस कितनी है? सर 310 यूरो है, एक लेवल की। एक लेवल की, तो टोटल B2 लेवल हाँ तक जी कितनी फीस लग सकती है आपकी, सर। अंदाजा? सर 1300 यूरो के हाँ देखो, आसपास। अभी ये देखिए कि वहां पर इसने लैंग्वेज भी वहां जाकर सीखनी है, इन्होंने बीटेक यहीं से की हुई थी, जर्मन टोट में इनका एडमिशन करवा कर दिया, और इनकी जो फीस है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो से ज्यादा ही नहीं आएगी, जो जर्मन इन्होंने वहां जाके सीखनी है, और इन्होंने फीस कब देनी है वो जो आपने लैंग्वेज सीखनी है, हाँ जी सर, जर्मन में जाके वो भी देनी फीस जर्मन जाकर दे रहा है स्टूडेंट, अभी है, सारी, अभी ये इंस्टॉलमेंट में देनी है। इंस्टॉलमेंट में, वो भी पर मंथ के हिसाब से देनी है, एक लेवल कंप्लीट कर हाँ लेता है तो जी, सेकंड लेवल की देनी है, वो भी बच्चे ने खुद जाकर पे करनी है, तो बच्चे ने एडमिशन के बाद देर इज नो एनी सिंगल पेनी वहां की यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर करवाई थी, ठीक है, एक तो ये हो गया, और सारा हाँ का जी, सारा ओपन रहा है, और इतने सस्ते में जर्मन लैंग्वेज सीखेगा B2 लेवल, और बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों को वहां की प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लैंग्वेज के प्रोग्राम में फंसा देते हैं, जिसकी फीस 5000 से लेकर 7-7 हजार यूरो है, और बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स हैं, सर मैंने 5000 यूरो वहां पे लैंग्वेज सीखने के लिए भेजा है, मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, मुझे फीस रिफंड नहीं कर रहे, तो ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं। अगर जर्मनी में आपने जाना है तो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएं, ऐसे जो ऑप्शंस मिले हैं इन ऑप्शंस में जाएं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू ही जाएं, किसी के भी थ्रू जाएं, जाना है तो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएं, अपने लेवल पर सर्च करके जहां पर आपकी मैक्सिमम रुपीज की सेफ्टी हो पाए, आपकी सेविंग्स हो पाए, तो अभी मेरे पास कुछ बच्चों की ऐसी भी कंप्लेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल वहां पर इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आने के मैक्सिमम चांसेस है, बट उनको अवेयरनेस ना होने के कारण वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर मास्टर डिग्रीज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि क्रेज है कि वो चला गया तो हम भी चले जाएं, मेरे दोस्त उस यूनिवर्सिटीज के थ्रू गए थे, उस यूनिवर्सिटी में गए थे, तो हम भी डाल दें। तो इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर कर दूं, इस बच्चे का जो वीजा है जर्मनी का विदाउट आयल्स आया है, लेकिन इसकी मास्टर डिग्री है, जर्मन टॉट में है, तो आपका एपीएस कितने दिन में आया था ये बताइए? और मेरा 1 मंथ में आ गया था एपीएस। तो एक महीने में इसका एपीएस भी बहुत फास्ट आया है, तो पीटीयू से ना आपकी बीटेक, हाँ जी सर। पीटीयू से ने बीटेक की हुई है, और बहुत फास्ट इसका एपीएस है, और बहुत ही फास्ट इसका वीजा है, वीजा कितने दिन के अंदर आया आपका आफ्टर सबमिशन? हाँ जी, कितने टाइम के अंदर आया वीजा जब आपने फाइल एम्बेसीज के अंदर हाँ अंदर? जी सर, मेरा 30 डेज में आ गया था मतलब। 30 डेज में कोई इंटरव्यू आई थी? नहीं सर। कोई इंटरव्यू ना, एडमिशन के टाइम देयर इज नो एनी इंटरव्यू ना, एम्बेसीज में जब फाइल जमा कराई तब कोई इंटरव्यू थी, तो हमारे प्रोसेस के अंदर हाँ सर जी ट्रांसपेरेंसी कितनी थी? सर, जो भी था मतलब सारा मुझे पता था क्या सारा ओपन था, क्या कोई क्या हो रहा है मेरे पास। कोई चीज आपसे हाँ हाइड जी करते सर। थे? नहीं सर, कोई नहीं। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी लिए हमने? नहीं सर, कोई नहीं लिए। तो आपका सारा काम ऑनलाइन प्रोसेस हुआ? हाँ जी सर।
तो आपको जब भी कोई डिफिकल्टीज आई हैं, चाहे हमारा कोई स्वीडन का स्टाफ था, चाहे कोई जर्मनी का स्टाफ था, चाहे मैं था, कभी वो आपको इग्नोर करता हो, आपकी मेल का जवाब ना देता हो, कभी ऐसा लगा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं सर, सब सब कुछ बढ़िया था सर। अच्छा अच्छा, बढ़िया रहा है सारा। तो हाँ जी सर, आपने, मैम भी काफी अच्छा मतलब रिप्लाई करते थे, और सर भी करते थे, स्वीडन वाले सर भी। देखो मैडम ने तो रिप्लाई अच्छी तरह करना था क्योंकि वो भी हिमाचल के है ना। हाँ जी सर। तो दूसरा, आपकी जो फीस हमने ली है वो कैसे ली है, हाँ जी किस सिस्टम से ली सर। होगी? सर वीजा आने के बाद ली है सर तो आपने, मतलब मेरे को आपने पासपोर्ट मिल गया समझे। वीजा आने के बाद पक्का ली होगी, लेकिन जब आपने अपना केस हमसे प्रोसेस करवाया था तब कितने पैसे लिए थे? सर 15,000 लिया था। देखो 15,000 इनसे लिया था, 15,000 इनसे लिया था। स्वीडन और जर्मनी दोनों कंट्री का हमने वीजा प्रोसेस किया था। लेकिन कुछ हाँ कंट्री में जी हम एडमिशन के बाद भी फीस लेते हैं। जर्मनी कंट्री हुई, फिनलैंड कंट्री हुई, ऑस्ट्रिया कंट्री हुई, जहाँ इटली जैसी कुछ कंट्रीज हैं, वहां पर बच्चे का जब एडमिशन आ जाता है उसके बाद भी कुछ नॉमिनल फीस रखी है। तो वो इसमें दी होगी 15 से 20 हजार रुपया भी जरूर, क्योंकि जर्मनी का भी एडमिशन आया था। ऐसे हुआ था कि नहीं, लिया था मैडम हाँ ने? जी तो हाँ बाकी जी हाँ हमारी जी जो सारी फीस थी, जब इसका वीजा आना था दैट टाइम इन्होंने ग्रांट लेनी थी। तो इन्होंने जब इनका हाँ वीजा जी। आ गया, और इवन रिफंड भी इनका आया, रिफंड में कोई प्रॉब्लम आई थी? वो रिफंड में कितने के पैसे आपके लॉस हुए? सर कम से कम 25 रखो। हाँ देखो, 25 हजार रुपया इनका नुकसान भी हुआ है। 25 से 30 हजार रुपया लेकर चले जो स्वीडन में डाला था। देखो एम्बेसी फीसेस लगी हैं, कोई रिफंड में आना था, तो उसमें भी हमने थोड़ा बहुत इनकी हेल्प की है, ज्यादा हेल्प नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत ही कोई हेल्प की थी कि चलो हम उसमें ऐसे कर देते हैं। ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी तो वीजा दिखाएंगे हमारे स्टाफ को, हाँ जी सर। हमारे सॉरी जितने भी व्यूवर्स हैं। हाँ जी सर। चलो थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो हाँ ओवरऑल जी आपका थैंक एक्सपीरियंस कैसा यू रहा हमारे साथ? सर। ओवरऑल एक्सपीरियंस सब बढ़िया था, सब सब कुछ सही था। आगे कुछ प्रॉब्लम पड़ेगी तो सर मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। ठीक है। तो ऐसा ऐसा तो नहीं लग हाँ रहा था जी। कि हम लुटेरे हैं, लालची हैं, पैसा ही मांगते रहते हैं, कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो माहौल बट कैसे? एक टाइम जब सर, एक टाइम ऐसा था जब सिचुएशन आ गई थी तो सर हाँ आपने कहा था नहीं होगा। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं सर, आप कीजिए, कोई बात नहीं सर, देखो, कीजिए, जो हाँ होगा इसमें देखा एक जाएगा। चीज मैं भूल गया। आप एक चीज है कि आप पॉजिटिव बहुत हैं, आप बहुत ही हाँ पॉजिटिव जी हैं, और आप कहते हैं कि नहीं सर मैंने यहाँ पे भी डालना है। हमने आपको हाँ सजेस्ट, जी मैंने भी और मैडम ने आपको बार बार ये जरूर कहा होगा कि आईएलटीएस करिए, पीटी करिए, कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ जी कितनी बड़ी हाँ कहा। जी सर। मैंने मैंने जर्मनी का भी इसका केस डालने से पहले इसको बार बार कह रहा था कि आईएलटीएस करिए, कहता नहीं सर मैंने रिस्क लेना है, मैंने ऐसे ही डालना है। तो ऐसी चीजें भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप अपने केस के टूवर्ड्स सीरियस रहते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। तो इस हाँ बच्चे जी ने सर। कहता कि नहीं मैं सर ना आइल्स करना ना पीटी करना, ऐसे डालिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो उसमें देखो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, रिस्क भी फैक्टर रहता है, तो उसने तब भी रिस्क लिया। हाँ जी। हमारी ओर से भी प्रॉपर इनके लिए कॉपरेशन रहा है। तो सर जर्मनी में एक्चुअली कोई रिस्क नहीं था। जर्मनी में हाँ कोई रिस्क नहीं था, इसलिए मैंने बोला सर आप लीजिए रिस्क, कोई लीजिए बात रिस्क, नहीं। क्योंकि क्या है, एम्बेसी फीस जाएगी अगर जाएगी तो। हाँ तो बहुत अच्छा हाँ जी बात करके आपसे लगा कि आपने हाँ अपने केस के जी ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया है, और हमें भी अपडेट करते रहते थे, स्क्रीनशॉट भेजते रहते थे, अभी यहाँ पहुंच गया मेरा पासपोर्ट, अभी मेरा केस यहाँ हाँ पहुंच जी गया, सर। अभी ये हो गया सर, आगे देखिए क्या करना है। तो ऐसा ही हर एक हाँ स्टूडेंट जी को होना चाहिए, तो तब उसको ये सारे का सारा फैक्ट मिल सकता है। इस टाइप की जो लाइव डिस्कशन है हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी है, ऑलवेज हम फैक्ट बताते हैं। आपका भी कल केस आता है, सक्सेस होता है, तो आपका भी फैक्ट हम ऐसे ही लेकर आएंगे। ऐसी वीडियो को देखने के बाद क्लाइंट को, सामने वाले को पता चल जाता है कि एक्चुअली जहां पर टोटल ट्रांसपेरेंसी है, ओपनली काम करते हैं, कोई भी चीज स्टूडेंट से हाइड नहीं करते। तो सर आपसे हाँ डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा है, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ तो आप जितनी जल्दी हाँ जी वहां जाकर सक्सेस हुए, भगवान आपकी हर एक कामना को पूर्ण करे सर। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।